मैं दीपिका। लास्ट वीडियो में हमने पीसीओएस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में बात की। आज हम पीसीओएस हमारे हेयर और स्किन पे कैसे अफेक्ट करता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर शीतल कुमार। तो आइए डॉक्टर शीतल का स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर शीतल। डॉक्टर, पीसीओएस महिलाओं के स्किन और हेयर पे कैसे अफेक्ट करता है? हाँ दीपिका, पीसीओएस जो है जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, वो महिलाओं के स्किन पे और हेयर्स पे काफ़ी चेंजेस या फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे कि एक्ने है, देन हर्सुटिज्म है जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर ग्रोथ बोलते हैं, देन हेयर लॉस है, देन दे मे हैव द प्रॉब्लम ऑफ अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स, डिस्कलरेशन अराउंड द नेक, ओबेसिटी है। ये सारे प्रॉब्लम जो है वो पीसीओएस के पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। मैम, पीसीओएस में एक्ने क्यों आते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है? पीसीओएस में एक्ने जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस से होते हैं। उसमें क्या होता है, उनमें एंड्रोजन्स की लेवल काफ़ी ज़्यादा होती है, उनकी वजह से काफ़ी सीबम प्रोडक्शन होता है ओवर द स्किन। दे मे हैव द प्रॉब्लम ऑफ एक्ने, देन एक्ने स्कार्स आल्सो। तो एक्ने के लिए पीसीओएस के पेशेंट के लिए मोस्टली एक तो सीबम कंट्रोलिंग फेस वॉश या क्रीम्स देते हैं, एंटीबायोटिक क्रीम्स देते हैं। Then they have to regulate their menstrual cycle by the hormonal pills, which control the sebum production and your androgen level also. अगर हम एडवांस ट्रीटमेंट की बात करें तो एक्ने पेशेंट में we do use the pills like salicylic acid, mandelic acid, then black rice peel है जिसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट आते हैं एक्ने के पेशेंट में और एक्ने रेगुलेट भी हो जाते हैं। देन कार्बन लेज़र है जो कि ऑयल कंट्रोल को रेगुलेट करता है, आने वाले एक्नेस को रोकता है। थर्ड होता है कि एक्ने स्कार ट्रीटमेंट। एक्ने स्कार के लिए हम कई ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं। डर्मापेन 4 जो है इट इज़ अ वेरी एडवांस ट्रीटमेंट फॉर द एक्ने स्कार करेक्शन। And then we also use the CO2 fractional laser, PRP. These are the treatments which helpful for the patient who are facing the problem of acne, then acne scar. ये हर्सुटिज्म क्या होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट? दीपिका, हर्सुटिज्म जिसे हम बोलते हैं वो एक्स्ट्रा फेशियल ग्रोथ ऑन अपर लिप, चिन एंड द साइड लॉक्स होता है। ये पीसीओएस के पेशेंट में कॉमनली दिखाई देता है क्योंकि उनमें फ्री टेस्टोस्टेरोन की लेवल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल फीमेल, because they have the level of high androgens due to the high estrogen, unruptured multiple ovarian follicles also. तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो तो फर्स्ट होता है कि उनके एंड्रोजन्स को कंट्रोल करना बाय द मेडिकेशंस लाइक कंबाइन पिल्स होते हैं, देन स्पाइरोनोलैक्टोन होता है या फिर फिनास्टेराइड होता है। ये ड्रग्स को यूज़ करके उनकी एंड्रोजन्स की लेवल कम की जाती है। और अगर आपको परमानेंट रिडक्शन करना है हेयर्स का तो आप लेज़र हेयर ट्रीटमेंट से आपका परमानेंट हेयर रिडक्शन ऑन द फेस कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सेफ एंड वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। एंड अगर हम पार्लर ट्रीटमेंट ले रहे, रिकरेंट प्लकिंग है या फिर वैक्सिंग है तो उसकी ज़रूरत आपको डेफिनेटली नहीं पड़ेगी। मैम, पीसीओएस के पेशेंट्स में हेयर फॉल क्यों दिख रही है? पीसीओएस के पेशेंट में हेयर फॉल जो दिखाई देता है वो फ्रंटल हेयर लॉस होता है। और अगर आप देखें तो बॉडी पे उनके काफ़ी थिक हेयर्स होते हैं एज कम्पेयर टू द स्काल्प, बिकॉज दे हैव द हाई लेवल ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन। तो उनमें ट्रीटमेंट यही होता है कि उनके एंड्रोजन्स की लेवल को रेगुलेट करना। देन उनमें डैंड्रफ का भी काफ़ी कंप्लेंट होता है क्योंकि उनमें सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो डैंड्रफ की भी ट्रीटमेंट करनी ज़रूरी होती है। उसे करेक्ट करके यू कैन यूज़ द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशियस टैबलेट ऑल्सो टू करेक्ट योर, या फिर आपको हेयर फॉल रिड्यूस करने के लिए जो हेल्प करता है। और सेकंड होता है कि आप अगर हेयर फॉल आपका रुक गया है लेकिन इफ़ यू हैव द गैप्स इन बिटवीन योर हेयर्स तो आप उसको फिजियोथेरेपी जो कि काफ़ी सेफ और इफ़ेक्टिव है वो ले सकती है, पीआरपी ले सकती है। लेकिन कई पेशेंट को मिजोथेरेपी और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से ही काफ़ी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। डॉक्टर, ये अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स क्या होता है? ये अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स जो डिफ़िकल्ट वर्ड होता है दीपिका, ये होता है कि अगर हम पीसीओएस के पेशेंट को देखें तो उनके नेक के अराउंड आपको पिगमेंटेशन दिखाई देता है एंड द स्किन फोल्ड ऑल्सो आर देयर। तो ये जो होता है वो एक तो हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है, सेकंड ओबेसिटी की वजह से होता है, और थर्ड वहाँ पे काफ़ी डेड स्किन और मेलानिन जमा होता है।
तो अकैंथोसिस नाइग्रिकन्स में क्या करते हैं कि मोस्टली आपकी साइकिल रेगुलेट करने के लिए इंसिस्ट करते हैं बाय योर वेट रिडक्शन, योर ओबेसिटी मैनेजमेंट। और सेकंड जो होता है वो कार्बन लेजर, जिसे हम बोलते हैं कार्बन लेजर एंड द peeling of chemical peeling. These are the very useful and very effective treatment for the acanthosis nigricans. डॉक्टर, आप पीसीओएस के पेशेंट को ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए क्या सलाह दें? अगर पीसीओएस के पेशेंट को ओबेसिटी का प्रॉब्लम है तो उनको फ्रीक्वेंट हेल्दी मील्स लेने चाहिए और उनको कार्डियो एक्सरसाइज प्रिफरेबली करना चाहिए टू रिड्यूस देयर वेट एंड दे कैन यूज मेटाबॉलिक बूस्टर अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर वेरी कॉन्फिडेंटली। तो पीसीओएस के पेशेंट को वेट रिडक्शन के लिए ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच मैम, इतनी हेल्पफुल जानकारी देने के लिए। अगर आपको भी पीसीओएस के बारे में कुछ क्वेरी है तो आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो हमारे